हेलो गाइस। तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत रीसेंट टॉपिक पे बात करना है जो आप सबको पता ही है। अभी सुशांत सिंह सर का डेथ हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत अच्छे एक्टर थे, आपको तो पता ही है क्या क्या नहीं था उनके पास। मैं तो बस यही सोच के हैरान हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा एक्टर थे, इतने अच्छे फिल्म्स मिल रहे थे उनको, इतना टैलेंट था उनमें। मतलब ये सब तो आप देख ही चुके हैं। पैसा तो कमा ही रहे होंगे और शोहरत तो था ही। फेम, मनी, टैलेंट क्या नहीं था। मतलब ऐसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर अभी 2020 को चल बसे। क्या मेंटल स्टेट रहा होगा। मैं आईटी खड़गपुर में रह चुका हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का अगर सुसाइड स्टैट्स देखो तो मतलब ऐसा रहेगा वो इंक्रीज़ होता ही रहा है। तो ये कैसे, ये बहुत एक जनरल प्रॉब्लम है ये सुसाइड जो हो रहे हैं, क्यों। ये आप जब सर्च करोगे आईटी खड़गपुर में, आईटी खड़गपुर सुसाइड, तो आपको मिलेगा ये सब। आप जाके लिंक चेक कर लेना कि कितने हुए हैं। हर साल होता है, 2020 को भी हुआ है, एकदम पहला जो दिख रहा है। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसा रीज़न है कि लोग अपना जान ले लेते हैं, क्यों ऐसा होता है। एक तो हो गया अपना कैरियर, आपका पैसा कुछ डूब गया, आपका प्यार छोड़ के चला गया है। ये बहुत सारे रीजंस हैं। आपका पैसा भी कहीं से डूब गया होगा, या फिर आपका फेम जो शोहरत है वो चला गया अचानक से। एक एक्टर से आप वो छीन लो, जिनको फेम मिल गया है उनसे आप वो छीन लो, तो एक बहुत ड्रास्टिक चीज़ हो सकता है। तो इसके वजह से बहुत सारी ह्यूमिलिएशन जो मिलता है वो लोग सहन नहीं कर पाते। स्ट्रेस मिलता है कि लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, ये वो। इम्पल्सिव भी कभी कभार होता है कि अचानक से आया और इम्पल्सिवली ले लिया डिसीजन। एक्साइटिंग लाइफ फॉर्म लोग सोचते हैं, ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ अच्छा लाइफ मिलेगा, तो उसके लिए कर लेते हैं। लेकिन क्या रीजंस है कि आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द रीजंस नॉट टू डू इट, लेट्स सी दैट। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि एंजाइटी, टेंशन, ये वो सब चला जाएगा, क्या ये सचमुच चला जाएगा कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपको विश्वास रखते हैं आपके ऊपर, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप सोचिए आपका फैमिली का क्या होगा इसके बाद। सो यू डोंट टेक अवे द टेंशन विथ यू, यू जस्ट पास इट ऑन टू अदर्स हु टेक केयर फॉर यू। ओके, अरे मेरे साथ ये जल्दी से दोहराइए कि आपके बारे में जो सोच रहे हैं अभी, आपका फैमिली, आपका पेरेंट्स, आपका फ्रेंड्स, ये सब टेंशन आपके साथ जाएगा नहीं। ये आप उनको दे के जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये चले जाने वाला चीज़ नहीं है, ये उनके पास रह जाएगा और आप चले जाएंगे ये मैदान छोड़ के। कभी नहीं करना ऐसा, कभी नहीं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे रहते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया घूम सकते हैं, है कि नहीं। बहुत ही सुंदर है हमारी दुनिया। कोई भी गेम, स्पोर्ट्स, कुछ भी खेल सकते हो यार। इतना खेलने का चीज़ है, खेलो कुछ भी। इतना नेचर को देख सकते हो, या मदर नेचर ने बनाया है। कितने तरीके के खाने खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। ज़िंदगी इतने भरपूर चीज़ों से भरी हुई है और आप लोग कैसे ऐसा कोई सोच सकता है। विभिन्न प्रकार के आप कपड़े पहन सकते हो, चीज़ें पढ़ाई कर सकते हो। कितना है, स्पेस, सैटेलाइट, कितने चीज़ों के पढ़ाई हो रहा है। म्यूज़िक सुन सकते हो, आप नया टेक के बारे में सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, पहनाव, फैशन, कितना कुछ है कि नहीं। आप सोचो एक बार कि कितना चीज़ है अभी। बस एक व्यू का है कि एक ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर आप कैसे देखते हो। आप उसे हाफ फिल्ड बोलते हो या हाफ फुल बोलते हो। हे कम ऑन, लाइफ ब्यूटीफुल है। व्यू इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द व्यू पॉइंट। कैसे आप देखते हो, कैसे आप देखते हो उस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जिंदा रहे तो शायद एक स्कॉलर बन सकते हो, किसी में मेडल ला सकते हो, कहीं पे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिल्म बना सकते हो जिससे लोगों का व्यू पॉइंट ही चेंज हो जाए। या फिर ऐसा कुछ रिसर्च करो, ऐसा कुछ खोज करो जिससे दुनिया का, पूरी, सिर्फ नेशन का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का भला हो जाए। आपको समझना पड़ेगा कि आप
एक चेन से लिंक्ड हो, आपसे दूसरे लोगों का लिंक है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ पूरा इंडिपेंडेंट है। आप जो करते हो उससे दूसरों का भी बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, पहले ये तो समझ लो, ठीक है। तो ये एक बहुत चेन बना हुआ है। आप सोचो, एक इलॉन मस्क जो सोच रहा है कि मार्स पे जाऊंगा, एक बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट खड़ा कर दिया जिससे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, एक इंटरनेट, एक पीसी, एक टेक का जितना भी इंडस्ट्री हो, ये जो लोग इतना काम कर रहे हैं उससे सिर्फ वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, बाकी सबका भला भी हो रहा है। एंड पूरी ह्यूमैनिटी आगे गई है, पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेवलप हुई है। तो एक आदमी का काम, आदमी का रहना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ हो सकता है अगर वो रह जाए, कुछ कर जाए। समझ रहे हैं आप? बस ये बात आपको दिल में लाना है। आर्मी को देखिए, मैं तो कहता हूँ बहुत पुअर लोगों को भी देखिए, गरीब आदमी खुश है, बहुत गरीब आदमी खुश है, बहुत धनी लोग से भी खुश हैं वो लोग। कुछ लोग को मैं देखता हूँ हंसते हुए। अरे आर्मी जवानों को देखो, इतने कठिन परिस्थितियों में से भी गुजरते हुए कितने खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते गाते रहते हैं, लोगों का सेवा करते रहते हैं। ये हुआ ना लाइफ, ये हुआ ना संघर्ष। अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हो तो भी मुस्कान, बहुत सारी स्ट्रगल आएंगी, लेकिन उसी को जूझना तो लाइफ कहते हैं। यही तो है गेम ऑफ लाइफ। इससे भागना कुछ नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। भाग जाओगे तो सोल्यूशन किसी को लगता है कि वो टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन होता कुछ नहीं है उससे। और अगर आप यहाँ पे रह गए तो फिर आप कितने फील्ड में काम कर सकते हो। आप आर्ट्स पे काम कर सकते हो, आप एडुकेशन फील्ड में आ सकते हो, बच्चों का पूरा लाइफ चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ला सकते हो। अभी इंडिया में बहुत रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी का। अच्छे बिजनेस खड़ा कर सकते हो, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हो, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो वेरियस स्पोर्ट्स में। जाओ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अभी ड्यूटीज़ हैं, निभाओ उसको। इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, हे, ताकि ये लोग ऐसी ना करें, इन्फ्लुएंस करो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जाओ, कितना जवान हमारे नेशन को सर्व करे। स्टार्टअप लाओ, स्टार्टअप का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। कितना कुछ कर सकते हो, एक लाइफ छोटा पड़ जाएगा, पहले कैसे चले गए। You are a resource to the nation and humanity. Don't waste your time by distracting or killing yourself. क्या बोलते हैं? आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो, बहुत जगह काम लगोगे। ऐसे भाग के छोड़ के मत जाओ, अपने को मार के अपना टाइम ख़त्म मत कर दो जल्दी। ये जो आप छोड़ के चले जाओगे, आपको क्या लगता है कहीं से लोन लिए वो पे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक को आप सोचो कि बैंक को छोड़ के मैं चला जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा काम। क्या हुआ इससे? बैंक का पैसा तो डूबा ही डूबा, ऊपर से बैंक गाली खा रहा है जिसको वो पैसा नहीं दे पा रहा। मतलब आप तो जाएंगे ही, ऊपर से बैंक भी गाली खा रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठा हुआ है, उसका भी इकोनॉमी हिल गया। हाँ, उसको भी कस्टमर गाली दे रहे हैं कि मेरा पैसा लौटाओ। आप सोचो, आपके जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मैं खुद IIT खड़गपुर में देख चुका हूँ। एक बार एक और दो लोग ऐसे सुसाइड कर लिए, छत से कूद गए, तो क्या हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देने लग गए कि आपके प्रेशर के वजह से ये सब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन भी सोच रहा है मैं क्या करूं, पूरा मोराल हिल जाता है। आपके आसपास के जो भी बंदे हैं उनका भी मोराल हिल जाता है कि भाई मैं तो इसको जानता था, इसने ऐसा कर लिया, मतलब मैं जिस जगह में हूँ वो कुछ तो ख़राब कर रहा है। जगह पे से फेथ उठ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ उठ जाता है। वहाँ का जो काउंसलिंग सेंटर था उनको भी लोग गाली देने लगे कि आप कैसे नहीं पहचान पाए कि ये लोग इतने परेशानी में थे। वो लोग भी क्या करें, अगर कोई ओपन अप नहीं हुआ तो ये किसकी गलती है? दोनों साइड से हो सकता है गलती। और ओवरऑल ये पूरे एक नेशन का लेट डाउन है। एक नेशन का सुसाइड रेट ऊपर जाना मतलब नेशन का एक कुछ अच्छा चीज़ नहीं है सर। जब आप नेशन को रैंक करते हो सुसाइड रेट पे, जिसका ऊपर आता है वो अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता सर। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है वहाँ के कल्चर में, वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के कस्टम्स में, कुछ तो प्रॉब्लम है सर, जिसके वजह से ये सब हो रहा है, समझें। तो ये जितना कम हो वो सब के लिए बेटर है, पूरी इकोनॉमी के लिए बेटर है, नेशन के लिए बेटर है।
हमारे कल्चर के लिए बेटर है, आसपास के लोगों के लिए बेटर है। जितना ये सब कम हो, ये नेगेटिव चीज़ें जितना कम होगी, पॉजिटिव चीज़ें जितना ज़्यादा आएंगी और एक दूसरे तक ट्रांसफ़र होगा, उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। हे आप सुन रहे हैं मुझे, और ये ध्यान से पढ़ लीजिए, 1 लाइफ लॉस्ट, ठीक है, लाइफ एक ही जाता है, ये आपको लग रहा है, बट मेनी इनोसेंट लाइफ्स विल बी हैरेस्ड। क्या होता है कि एक लाइफ तो गया, लेकिन बहुत लोगों का लाइफ इसमें ख़राब हो जाता है। आपके फैमिली का तो गया ही, आप जिससे लोन लिए हैं मर गए हैं, उसको वापस नहीं दे पाए, उसका गया। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं उसका एटमॉस्फेयर पूरा ख़राब हो जाता है। आसपास के स्टूडेंट्स जिनका लाइफ आपसे लिंक था उनका भी ख़राब होता है। आप समझ रहे हैं बातों को, एक पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। सोचिए आप अगर रहते तो कितना अच्छा रहता। एक बार सोच लीजिए, एक बार कर लीजिए कि एक बार काम कर लूँ और कुछ तो ट्राई कर लूँ, इससे कुछ तो अलग बेटर हो सकता है। तो फिर अगर हमें करना ही नहीं है तो फिर करना क्या चाहिए? अगर डिप्रेशन हो, सही में तो है, तो करना क्या? बात करो जी, किसी से भी बात करो। जो भी आपके बातें सुनता है उससे बात करो। आपको पता है ये बंदा मेरा सुनने वाला है, ये बंदा मेरी सुनता है, मैं इससे बात करूँगा। वो पहला बैरियर हटा दो, वो जो एक्सटर्नल कोटिंग है आपका थोड़ा हटाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ उस बंदे पे और बोल दो कि है मेरा यार ऐसा प्रॉब्लम। अरे सर्दी खांसी है तो बताते नहीं हो क्या, है मेरा डिजीज़, थोड़ा बहुत है, थोड़ा चार्ज अप रहेगा, हो जाएगा ठीक, है ना। अब इसकी दवाई थोड़ी अलग किस्म की है, हर एक का दवाई तो मेडिसिनल फॉर्म में, टैबलेट सिरप फॉर्म में नहीं आएगा ना, हर एक का फॉर्मेट अलग होता है थोड़ा, इसका थोड़ा अलग है। तो जिससे बात करते हो उससे कर लो। किससे बात करते हो आप, पहले ये सोचो कौन आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, आपकी सुनता कौन है, सुन के आपको एडवाइस अच्छे देगा, कौन है? आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके जो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, कोई भी जो आपकी बातें सुने उससे आप बात करो, बोल दो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मुझे वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो माता पिता हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कुछ भी हो। अरे आपके जान जाने से उनको क्या अच्छा लगेगा? उससे बेटर तो यही है ना कि उससे पहले ही आप ये बता दो। तो जो आपके छोटे से उंगली को पकड़ के चलना सिखाए थे उनको सबसे पहले बताओ। हो सके तो आप क्लोज हो। बहुत सारे लोगों का अगर पेरेंट्स नहीं है, खुद बनाए हैं, अपने बलबूते पे फ्रेंड्स बनाए हैं जो लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। अरे उन्हें बताओ, क्या डर है? 1 या 2 लॉयल फ्रेंड्स मिनिमम तो होंगे, करोड़ों ना हो, करोड़ों चाहिए भी नहीं, 1 या 2 से ही हो जाते हैं। 1 या 2 ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से ही गेम चेंज हो जाता है, विश्वास कीजिए। बस वही 1 और 2 चाहिए आपको। कलीग्स कोई भी है आपके आसपास में काम कर रहे हैं, वो तो देखते ही होंगे कि ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है, तो 1-2 बार अगर सवाल पूछे, खुल के बता के देखो ना कैसा रिएक्शन आता है। 1-2 बार कुछ लोग सिनिकल होंगे, कोई ना कोई तो बंदा होगा जो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहेगा, है कि नहीं? सब लोग खराब नहीं होते जी, पहले ये दिमाग से निकाल दो। मिक्स होता है, हर कुछ का मिक्स होता है। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग में जाओ, है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, डिग्री मिला है उनको यही सब करने का, आप जाओ उनके पास, विजिट करो। डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? टूथेक हो रहा है चले गए, हेडेक हो रहा है चले गए, फीवर हो रहा है चले गए, दवाई लेके आ जाते हो। सिंपल, इनके पास भी वही जाओ, पैसे दो, अपना टाइम दो, कुछ एडवाइस लेके आओ कि सर मैं करूँ क्या। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है क्या? कोई साइको नहीं है सर इसमें, या आप समझो, चीज़ों को समझो। आजकल क्या है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट है या फिर ऐसा कुछ है, स्ट्रेसेस आ रहे हैं जिसके वजह से ये हो रहा है, तो ये आ जाता है। तो इसमें जनरल पब्लिक क्या कर सकती है? सब काम तो वो बंदा नहीं कर सकता, करने भी जाता है तो फेल हो जाता है। क्यों? वो बोला, आपने हंस के मजाक उड़ा के, अरे भाई आज बियर पी लेते हैं ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, आप समझा करो। भाई लोग, बहन लोग, जो भी हो,
मेरे दोस्त लोग सब ये सुनो कि ये एक मानसिक बीमारी है। अब दिखता नहीं है, लोग सोचते हैं कि यार ये दुखी हुआ होगा कुछ और चीज़ के लिए। दुख पाना और डिप्रेशन में होना दो अलग चीज़ हैं, ठीक है। दुखी और डिप्रेशन दो अलग चीज़ है। डिप्रेशन एक इलनेस के तौर पे ट्रीट होता है, उसके लिए जेन्युइन केयर लगता है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी चाहिए होता है बहुत बार। तो अगर आप लोग जो आसपास हो, सराउंडिंग्स अगर थोड़ा अच्छा ब्राइटन आप कर सकते हो तो इट विल असिस्ट, उसको असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसको जेन्युइनली ग्रो करने में। उसको चीयर अप कर दो, लाइट भर दो उसके ज़िंदगी में। क्या होगा, क्या है, ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफरेबल है। आपको लग नहीं रहा, आपको लगता है कि जो रेडिएशन आ रहा है हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ यही फ्लो कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आपको पता नहीं है या फिर आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। ये जो आपका चेयरफुलनेस है, ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है। आप आओ घुसो कहीं भी, अगर आप चेयरफुल हो आप पूरे माहौल को बना सकते हो वैसे, ठीक है। बस किसी को डिसोन मत कर देना कि यार ये पागल है। पागल नहीं है सर, कोई पागल नहीं है, मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, जानो क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, एंड फिर उसको जितना हो सके अपने तरीके से ठीक कर सको। आप प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है, मान लेते हैं, चलो आपको इतना ज्ञान नहीं है भाई, क्या है इसमें, जनरल पब्लिक को बहुत सारा ज्ञान नहीं है जो नहीं पढ़े हैं इसको लेके, तो फिर वो क्या करें। सबको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सीरियसली ले लो इस चीज़ को कि हाँ भाई ये भी एक बीमारी की तरह है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू कांट सी मी डजंट मीन आई एम नॉट देयर। हाँ, ये कौन कौन बोलता है पता है? हवा बोलता है, वायरस बोलता है। वायरस देख नहीं पाता, है नहीं क्या है भाई, हवा देख नहीं पा रहे हो तो क्या छू के नहीं जा रही आपको, है। उसी तरह डिप्रेशन भी है, ये समझ लो। हर चीज़ दिखाई देने वाली नहीं है, बहुत सारी बातें, जिसके पास डिप्रेशन है वो आपको आके बोलेगा नहीं, उसका सिम्टम्स जल्दी से आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, समझें। तो बस मैं यही बात बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर एक आपके चाहने वाले के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो, ताकि थोड़ा बहुत लोगों को इस बारे में नॉलेज आ जाए कि ये चीज़ क्या है। एक बीमारी टाइप ही है, बीमारी की तरह ही ट्रीट करें, ज़्यादा दूर ना रहे। सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल टाइप का है, बस इसका मेडिसिन थोड़ा अलग है। उतना डिस्टेंस ना करें किसी के साथ जिसको ये है, ठीक है, और खुश रखें।